Element Coaching Center. Today I am going to explain your 9th standard Hindi 11th chapter सुनीता विलियमसन. सो चलिए जहाँ पे रोका था वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो एक पत्रकार ने पिछले में बताया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा. सुनीता विलियमसन ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पालन पोषण बॉस्टन के बहुत सारा समय यही बिताया. मेरे पिता डॉक्टर हैं. वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे. यह क्षेत्र शिक्षा का गढ़ माना जाता था. यहाँ बहुत सारा शिक्षा केंद्र होने के कारण मेरे रुचि को असली पहचान मिली. यही कारण है कि आज जो मैं आपके सामने दिखाई दे रही हूँ उसमें यहाँ के लोगों की प्रेरणा भी शामिल है. तो सुनीता ने विलियमसन कहती है कि हाँ तो जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका पालन पोषण बॉस्टन के समीप बॉस्टन नामक एक जगह है, उसके समीप भी उनके पालन पोषण हुआ है. तो वहाँ जहाँ तैरने जाती थी, वहाँ घूमने जाती थी, वहाँ प्रांत हार्वर्ड में पड़ता है. यह प्रांत केविंग क्षेत्र है, कैम्ब्रिज क्षेत्र में है. तो कैम्ब्रिज नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर यह आता है. इसलिए इन्होंने अपना बहुत सारा समय वहीं पे बिताया है. इनके पिता डॉक्टर थे और इनके पिता हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बॉस्टन विश्वविद्यालय में भी पढ़ाते थे. हार्वर्ड क्षेत्र शिक्षा का गंध माना जाता है. यहाँ बहुत सारे शिक्षा केंद्र होने के कारण मेरी रुचि, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षा केंद्र है हार्वर्ड में, इसलिए इनकी रुचि को असली पहचान मिली. तो इनके सपनों को असली पहचान मिली. और यही कारण है कि आज जो ये आप हमारे सामने दिखाई दे रही है उसमें यहाँ के लोगों का भी प्रेरणा शामिल होती है, कहती है विलियमसन कहती है. तो विलियमसन ऐसा कहती है. तो अगले पैरा में चलते हैं प्रश्न. तो एक और पत्रकार प्रश्न पूछते हैं कि अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए. तो एक पत्रकार पूछते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए. तो वहाँ सुनीता विलियमसन क्या कहते देखते हैं. मैं पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी, असत थी. स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती होते हुए देखा. मुझे भी प्रेरणा मिली. मुझे अपने लंबे बालों की बड़ी चिंता थी. आज भी मेरे बाल वैसे ही हैं. मैं अपने बालों को कटाकर नेवी में भी भर्ती होना नहीं चाहती थी. मेरे नेवी में चयन हो गया. मेरी दृष्टि सटीक होने के कारण मुझे पायलट की नौकरी मिल गई. मैं जेट पायलट बनना चाहती थी, किंतु मेरी यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई. मुझे हेलीकॉप्टर पायलट से ही संतृप्त करना पड़ा. यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा. कई बार विफल भी हुई. इससे मैं निराशा नहीं हुई, बल्कि मुझे और प्रेरणा मिली. उसी दिन मुझे लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है.
तो सुनीता विलियमसन कहती है आपकी पढ़ाई, इनकी पढ़ाई के बारे में वह अपने पढ़ाई के बारे में वह क्या कहती है कि इन्हें पढ़ाई में यह श्रेष्ठ नहीं थी मगर कुछ पढ़ लेती थी, लेकिन स्नातक के पढ़ाई के बाद इनके भाई ने नेवी पे ज्वाइन किया और इन्हें भी उनके भाई को नेवी पे ज्वाइन होना इन्हें प्रेरणा मिली क्यों, मगर इन्हें अपने लंबे लंबे बालों की बहुत चिंता थी। आज भी इनके बाल लंबे हैं। इन्होंने बोला कि अगर नेवी में जाना हो तो अपने बालों को कटाना पड़ेगा, मगर इन्हें अपने बालों से बहुत प्यार था। इनकी नेवी में ज्वाइन हो गई, मतलब इन्होंने नेवी ज्वाइन किया बाद में, फिर से बाद में ज्वाइन किया। इन्होंने भी नेवी में ज्वाइन किया। इनकी दृष्टि में तो इन्हें बहुत सटीक होने के कारण इन्हें नेवी में नौकरी मिली, क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्हें नेवी में काम करने का अवकाश मिला। लेकिन इनका एक इच्छा था कि वह जेट पायलट बने, मगर इन्हें हेलीकॉप्टर का पायलट बनाया गया। यह इनके लिए इन्हें बहुत निराशा की। यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा, कई बार यह विफल भी हुई, मगर इससे इन्होंने निराशा नहीं हुई और बल्कि इन्हें और प्रेरणा मिली इस विफलता से। उसी दिन इन्हें लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। इन्हें पता चला अगर जीतना हो तो पहले हारने का बारे में हार से सीखना होगा, फिर अगर अगले बार आप जीतोगे। अगर आप हार से कुछ भी नहीं सीखोगे तो कैसे जीतोगे अगले बार, ऐसा। फिर प्रश्न पूछता है एक और पत्रकार, आप हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? तो एक पत्रकार पूछता है आप हेलीकॉप्टर पायलट थी ना, तो अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी आप? पूछने के बाद उत्तर सुनीता विलियमसन बोलती है, जब मुझे किसी कारणवश टेस्ट स्कूल जाना पड़ा तो वहाँ मेरी मुलाकात जॉन यंग से हुई। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने का सफ़र में उनके योगदान हमेशा याद रखने लायक है। तो सुनीता विलियमसन बोलती है कि इन्हें एक कारणवश इन्हें टेस्टिंग स्कूल में जाना पड़ा। वहाँ पर इनकी मुलाकात जॉन यंग से हुई। उन्होंने इन्हें प्रेरणा दी कि तुम अंतरिक्ष यात्री बनो, प्रेरणा दी। और एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट ने अंतरिक्ष यात्री बनाने का सफ़र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मुझे याद रखना चाहिए, सुनीता विलियमसन बोलती है। अगला पत्रकार पूछता है, अंतरिक्ष यात्री की उड़ान खतरों से भरी होती है, इतने खतरों में भी आपको उड़ान भरने के प्रेरणा कैसे मिलती है? तो एक पत्रकार पूछता है, अंतरिक्ष यात्रियों का उड़ान खतरों से भरा रहता है, इतने खतरे में भी आपको उड़ान की प्रेरणा कैसे मिली? पूछता है। तो विलियमसन बोलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंतरिक्ष यात्री बनना आसान काम नहीं है। स्वाभाविक है कि यह क्षेत्र खतरों से भरा पड़ा है, किंतु जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए तैयार होता है तो सारी दुनिया उसी के ओर देखती है। मेरे पिता भारत से हैं, मैं भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री हूँ। क्या कहते हैं, मैं भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री हूँ। हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं में मेरी सफलता की कामना कर रहा है। यही वे प्रार्थनाएं हैं जो व्यक्ति के साहस को दुगना कर देता है। तो सुनीता विलियमसन बोलती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अंतरिक्ष यात्री बनना कोई सुलभ काम तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा खतरा है, मगर किंतु जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री उड़ने के लिए तैयार होता है तो उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। उनके पिता भारत से थे। तो
इन्हें भारत संतति का अंतरिक्ष यात्री हूँ। तो इन्हें बहुत गर्व है कि मैं भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री हूँ। हाँ, भारत संतति के अंतरिक्ष यात्री है, इन्हें बहुत गर्व है। हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं में भी मैं मेरी सफलता की कामना करता है। यही इनकी प्रेरणा प्रार्थनाएं, यहाँ भारतीयों की प्रार्थनाएं यही जो इनकी सांस दुगनी करा दी, बोलती है सुनीता विलियम्सन। तो आखिरी प्रश्न पूछता है, भारत के भावी नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है? तो आखिरी प्रश्न पूछता है पत्रकार, भारत की भावी नागरिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इच्छा करते हैं? तो सुनीता विलियम्सन बोलती है, भारत प्रतिभाओं का देश है। यहाँ के गांव-गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ की लड़कियाँ भी विशेष प्रतिभा रखती है। सब सुशिक्षित होकर आगे बढ़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखे। तो आखिर में सुनीता विलियम्सन बोलती है, भारत प्रतिभावंतों का देश है और यहाँ के गांव-गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। यहाँ की लड़कियाँ में भी बहुत प्रतिभा है। तो सब सुशिक्षित होकर आगे बढ़े और देश का नाम और भी ऊंचा करे, बोलती है आखिर में सुनीता विलियम्सन। तो यहाँ था आपका चैप्टर सुनीता विलियम्सन। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। पसंद आया तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल है मेरे कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। सो ये इस वीडियो को सिर्फ तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स से वॉच करना फ्रेंड्स। सो ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।